तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे चैनल लिफ्ट योर थिंकिंग में। दोस्तों, क्या सच में यूनिवर्स आपकी डिमांड या आपकी मांग को पूरा करता है? क्या यूनिवर्स सच में आपकी बातें सुनता है? मैं आज आपको अपने जीवन के एक ऐसे ही अनुभव के बारे में आज आपसे कुछ बातें साझा करूंगा, जिसे मैंने चाहा, लेकिन यह यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि यह सच में संभव है या सच में हो सकता है। दोस्तों, जीवन में आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो भी सीखते हैं, अपने आप को जैसा मोड़ना चाहते हैं, जैसा ढालना चाहते हैं, या कहें कि जो भी आप अकेले में मांगते रहते हैं या अकेले में सोचते रहते हैं, अपने लिए मांगते रहते हैं, वह आपको प्राप्त हो ही जाता है। और आपको इस बात का पता भी नहीं चलता, इस बात का पता भी नहीं होता, इस बात से आप रूबरू भी नहीं होते हैं कि यह क्या हुआ। आइए आपको आज यूनिवर्स की उस सच्चाई को, जो अक्सर मैंने सुना था, पढ़ा भी था, कि आप जो चाहते हैं आप बन जाते हैं, अपने आप से मांगते रहते हैं, वो आपको अंततः मिल ही जाता है। तो आज बात करेंगे दोस्तों इसी पे। दोस्तों, मैं कहूँ तो मैंने हमेशा से ही अपने लिए फ्रीडम की मांग की है। फ्रीडम यानी आज़ादी। आज़ादी की मेरे मांग मेरे अंदर हमेशा से चलती रही है। कहूँ तो यह मांग काफ़ी पहले से, जब मैं अपने घर पर अपने एकेडमिक एजुकेशन में था और उसके बाद नौकरी में भी आया। नौकरी में आने के बाद यह जो डिमांड थी मेरे भीतर धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। और दोस्तों, मैं उस तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन इसका मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था। और मैं एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हुआ जहाँ मुझे फ्रीडम तो प्राप्त हो गया, लेकिन कुछ दिक्कतें जो थी मैं फेस कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ दोस्तों, कहूँ तो। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है मेरे इस आज़ादी से बड़ी नहीं है दोस्तों। कहूँ तो आज़ादी बहुत ज़रूरी है, आज़ादी बहुत ही कीमती होती है, बहुत कीमती चीज़ है। इसे प्राप्त करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। मैंने हमेशा आज़ादी को चाहा, आज़ादी को चुना और यही सोचता रहा हमेशा मन में। दोस्तों, जब भी आप ऐसा करते हैं, ऐसा करने की कोशिश करते हैं, आपके मन में, आपके जहन में जो भी चलता रहता है, आप साइकोलॉजिकली उस चीज़ को एक्वायर करते रहते हैं, कहें तो दिन पर दिन। मैं आगे इस बात पे चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, या कहूँ तो आपकी जो विश है, जो आप हमेशा से ही चाहते आए हैं, कई सालों से, कई महीनों से, काफ़ी समय से, जो आप हमेशा अपने अंदर चाहते रहते हैं, आप वैसी ही बन जाते हैं, कहें तो उस तरफ ही धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज चर्चा करते हैं इसी विषय पे। दोस्तों, यहाँ अगर मैं कहूँ कि आपकी मांग जो आप सदा ही मांगते आए वो पूरी हो गई, ये सिर्फ एक को एक्सीडेंट नहीं है, यह एक इत्तेफाक नहीं है। यहाँ आप की ब्रेन साइकोलॉजी का भी एक असर दिखता है, या कहें तो आपकी थिंकिंग का, आप जो स्ट्रांगली डिमांड अपने भीतर कर रहे हैं, स्ट्रांगली जो सोच रहे हैं हमेशा ही, वह आपके भीतर दिन पर दिन गहरी होती जाती है और आप वही करते हैं, आप उसी दिशा में बहते हैं। चाहे आपको कैसे भी या कोई भी कैसे भी जज करे, आप अपनी सोच के अनुसार ही चलते हैं। समय के साथ आप पाते हैं कि आपने आज़ादी, फ्रीडम की चाह करते आ रहे हैं और वो आपको मिल चुकी है, वो फ्रीडम आपको प्राप्त हो चुकी है। आप पाते हैं कि आप पूरी तरह आज़ाद हैं। अब आप चाहें तो जो रास्ता अपना सकते हैं। आप सभी ऐसे बंधन जो आपको आज़ाद होने से रोक रहे थे, उनसे आप मुक्त हो चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों, अंततः ये फ्रीडम प्राप्त करने के बाद आप पाएंगे कि आप अंततः अकेले हो गए हैं। पर मैं अकेलेपन
आपको कहूँगा कि ये अकेलापन चुभता नहीं है, अब आपकी ताकत बन चुका है। दोस्तों, मैं एक बात पर्सनली और शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये आपकी ब्रेन साइकोलॉजी है। जिस भी चाहत को आप पूरी तरह से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आप अपने भीतर मांगते रहते हैं, अपने भीतर उस सोच को गढ़ते रहते हैं, उस जाल को बुनते रहते हैं, आपके कदम, आपके डिसीजंस उसी दिशा में बढ़ते रहते हैं। चाहे आपको कोई कैसे भी जज करे, आपको कोई कुछ भी कहे, आप उसी दिशा में बढ़ते रहते हैं। यह सिंपल सा लॉजिक है। आप जो चाहते हैं वो बन जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा 1000 साल पहले जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी ऐसा कहा था। वो भी ऐसा ही कह के गए हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि ये बदलाव यूं ही नहीं होता, इस बीच बहुत कुछ घटित होता है। दोस्तों, आपको अपने घर परिवार, अपने दोस्त यार, अपनी नौकरी में एलिमिनेशन झेलना पड़ता है। हर जगह आपको एलिमिनेट किया जाता है। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो आप बंधन में नहीं रह सकते। इस सच्चाई को आप जानिए। अगर आप फ्रीडम की डिमांड करते हैं यूनिवर्स से, तो आप बंधन में नहीं रह सकते। इस बीच काफ़ी कुछ आपको झेलना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, काफ़ी जगह से एलिमिनेट होना पड़ता है आपको। आप एलिमिनेट होते होते ऐसी जगह पर पहुंचते हैं कि आप अपने आप को अकेला पाते हैं, लेकिन आप फ्री होते हैं, आपको फ्रीडम प्राप्त हो चुकी होती है दोस्तों। लेकिन मैं कहूँगा कि यह इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से आज़ाद हो चुके होते हैं दोस्तों, तो ये आपको एक ताकत भी प्रदान करता है। ताकत उस चीज़ की कि आप दोबारा स्वयं को खड़ा कर सकें, दोबारा अपने अनुसार अपना जीवन गढ़ सकें, बना सकें, या कहें तो तैयार कर सकें अपने जीवन को दोबारा अपने हिसाब से, अपने अनुसार। यह ताकत तभी प्राप्त होती है जब आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं सोसाइटी से, परिवार से, अपनी जॉब से। इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपसे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप क्या मांगते हैं, क्या सोचते हैं और क्या आपके मन में चल रहा है। अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है तो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहिए। आपको पता नहीं लगेगा दोस्तों, यह यूनिवर्स की ख़ास बात है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वैसे उस स्थान पर जाके खड़े हो जाएंगे जो आप चाहते थे, जो आप मांग रहे थे हमेशा से, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी दोस्तों। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो अंत में एक छोटी सी लाइन जो एक फिल्म से प्रेरित है, वो मैं कहना चाहूँगा। आप लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी कि अगर किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से, दिल से चाहें, अगर आप कोशिश करें, तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स कहें तो वो आपको उससे मिलाने में लग जाता है या जुट जाता है दोस्तों। ऐसा ही होता है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है और मैं इससे काफ़ी इंस्पायर हूँ और खुश हूँ और नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन ये अच्छा लगता है मुझे। और दोस्तों, अंत में मैं कहूँगा कि जो ये चैनल है हमारा लिफ्ट योर थिंकिंग, मैं इसमें खुद की आवाज़ से आप लोगों तक अपने विचार पहुँचाता हूँ और जो महसूस किया है, जो समय बिताया है मैंने, उसके अनुसार आप लोगों को अपना अनुभव साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये अनुभव मेरा, और आप क्या सोचते हैं अपने मन में? क्या आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जो आप सोच रहे हैं? क्या वो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है जो आपके मन में चल रहा है? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।